इस वक्त हमें आए चंडीगढ़ रोड पर, यहाँ पे आवाम से पूछते हैं कि क्या समझते हैं आप, मुल्क में करप्शन मौजूद है? जी बिल्कुल है। है करप्शन, क्या ऐसी चलती रहेगी या रुकेगी भी? मुझे तो नहीं लगता। कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या वजह, क्यों उम्मीद नहीं है? सारे लोग करप्ट हैं। ख्वाहिश है कि ये करप्शन रुके, मुल्क में ईमानदारी हो, तमाम इदारे अपनी जगह पे सही काम करें? रोकनी चाहिए, लेकिन यहाँ रोकने वाला कोई है ही नहीं। आप तैयार हैं रोकने के लिए? हम कहते हैं, हम सब मिलके हम कहते हैं रोक लें, अच्छा है। करप्शन कम होने के लिए दो चीज़ें बुनियादी होती हैं किसी भी मुल्क के अंदर। नंबर एक, या तो लोगों के दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ हो, जो कि यहाँ कहीं नज़र नहीं आता। नंबर टू, सिस्टम ऐसा हो, जुडिशरी का सिस्टम हो, सज़ाएँ हो, कानून हो। ये दूसरी चीज़ भी यहाँ नहीं। जब ये दोनों चीज़ें मायने से, तो करप्शन तो डे बाई डे इंक्रीज़ करेगी। तो आप क्या समझते हैं कि ये क्या निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा? लाजमी सी बात है, निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा, चेहरे बदलते रहेंगे, नए लोग आएंगे और सिस्टम इसी तरह से रेन करेगा, क्योंकि ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। पूरा निज़ाम करप्ट है, सबसे पहले आवाम करप्ट है, फिर सारा सिस्टम जो है, पुलिस का सिस्टम, जुडिशरी का सिस्टम, पॉलिटिशियन। बताइए कि क्या आवाम के अंदर कोई ख्वाहिश नहीं है कि मुल्क के तमाम कौमी इदारे या मुल्क का तमाम निज़ाम जो है वो करप्शन से पाक हो जाए? ख्वाहिश तो ज़रूर है, लेकिन ख्वाहिश के लिए पहचान होनी चाहिए। पहचान के लिए एजुकेशन ज़रूरी। जब एजुकेशन नहीं है तो फ़र्क नहीं कर सकते। जिस कौम को गधे और घोड़े में तमीज़ ना हो, वो कैसे एक अच्छे नुमाइंदे असम्बलियों तक पहुंचा सकते हैं? तो लोगों को पहचान ही नहीं। पहचान के लिए एजुकेशन ज़रूरी है। करप्शन आज का मसला नहीं है, ये 64 ईयर्स से करप्शन। एक 2% तबका हम पर हावी है और वो 2% तबका अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले इम्प्लीमेंट करवाता है। तो आज मैं किसी चीज़ की फेवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूर कह रहा हूँ कि हमें किसी भी चीज़ पे किसी को मोरूज़ इल्ज़ाम ठहराने से पहले ये देखना चाहिए कि मौजूदा हुकूमत ही ज़िम्मेदार है या इसके पीछे जितनी भी हुकूमतें आई हैं सब इस चीज़ में कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार ठहराए गए हैं। पाकिस्तान में जो निज़ाम है, जो जागीरदाराना निज़ाम है, जो वडेराना निज़ाम है, जिस तरह से लोग वोट देते हैं, यानी कि ज़बान की बुनियाद पे वोट दिए जाते हैं, मंशूर देख के वोट नहीं दिए जाते, लेकिन लोग तो देखते नहीं है ना कि भाई कौन जो है हमारा जो है एहसास कर रहा है। इंटीरियर सिंध में जितने भी लोग पीछे चले गए हैं वो सिर्फ वडेरा निज़ाम की वजह से चले गए हैं, क्योंकि उन्होंने कभी वहाँ के रहने वालों को कभी शऊर नहीं दिया, कभी तालीम नहीं दी, कभी एजुकेशन नहीं दी। उनके ऊपर जुल्म किए, उनके ऊपर जो मतलब उनको आगे बढ़ने की कोई चांस नहीं दिया। अगर कोई आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहा था तो उनको रोकने के लिए उन्होंने हर जो पॉइंट्स होते हैं उन्होंने इस्तेमाल किए कि ये आगे नहीं बढ़े, हमारी तरह हमारे पास ही रहे, ग़ुलाम होकर रहे। तो इंटीरियर सिंध जो है ये तकरीबन जो वडेरों की वजह से जो पीछे रह कर गया है। अच्छा, अब ये बताइए कि जो हम करप्शन की बात कर रहे हैं, जब आप किसी इदारे में जाते हैं तो क्या आप दिल से जो है वो रिश्वत देते हैं या मजबूरी में रिश्वत दे रहे होते हैं? आवाम जो रिश्वत देती है। देखिए, दिल से तो कोई भी रिश्वत नहीं देता। हम कब जो है बुराई को बुराई समझेंगे? कब हम ये सोचेंगे कि नहीं जी एक करप्ट आदमी बुरा होता है? नहीं, मैं कहूँगा कि मीडिया की वजह से थोड़ा बहुत शऊर तो आवाम में आया है। पहले जिस तरह आज से 5 साल पहले या आज से 10 साल पहले अगर आप देखें तो उस तरह की बात तो नहीं है। आज मीडिया ने इतना शऊर तो दिया है कि कौन बंदा करप्ट है और कौन बंदा जो है वो सही काम कर रहा है। अब आइंदा आने वाले इंतखाबात में मैं समझता हूँ हो सकता है कि कोई चेंज आए। हम अपने लीडरान को चेंज करें, हुकूमत को चेंज करें, ऐसी हुकूमत लाएं कि जो करप्शन से पाक हो। हम खुद ही ऐसे बंदे सेलेक्ट करते हैं कि जो करप्शन के आला ओहदों पे फाइज होते हैं। तो किस तरह से करप्शन ख़त्म हो सकती है? अगर घर का सरबराह खुद करप्टेड हो तो उसके सारे घर के जो अफराद होते हैं पूरी फैमिली करप्शन में मुलविस हो जाती है खुद ब खुद। तो हमें ये चाहिए कि हम ऐसे बंदे सेलेक्ट करें जो करप्टेड नहीं है। हम जब वोट डालें तो हम ये ना देखें कि हम किसको वोट डाल रहे हैं, किसी जमात को ना देखें, किसी मज़हब को ना देखें, सिर्फ ये देखें कि वो बंदा वाकई में इंसान है और उसके अंदर इंसानियत है और वो लोगों की मदद कर सकता है, तो तब हम उसको वोट दें। अदरवाइज़ हम दूसरों को वोट नहीं देना चाहिए हमें। क्या करप्शन इस दौर में ख़त्म हो सकती है? नहीं होगी। सर, किसी को उम्मीद है कि इस दौर में करप्शन का खात्मा हो जाएगा? हाँ, मुमकिन। कौमी इदारे अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान रेलवे, पाकिस्तान स्टील, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, सब लोग जो है ठीक हो जाएंगे, सारे इदारे ठीक हो सकते हैं? नहीं जी। क्या वजह है? ये जो हुकूमत है बैड मैनेजर है या इनमें करप्शन है? सर आप बताएंगे क्या वजह है? हुकूमत जो है वो क्यों नहीं संभाल पा रही अपने को, हमारे कौमी इदारे? असल में पूरा आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ, सिर्फ एक पर आप फोकस ना करें। और ये एक दिन का मसला नहीं है, सब इनकी नीयत सही नहीं है, विल नहीं है करने की। तो जब विल नहीं होगी इंसान की तो कुछ भी आप सिस्टम ले आए कभी तब्दीली नहीं हो सकती। जब वो खुद से चाहेंगे तो वो होगा, वरना आवाम का इनकलाबी बहाल ले जाएगा। भाई खुदा के वास्ते किसी तरीके से कुछ सोचो, अल्लाह की कसम जन्नत आपके मुक़द्दर में होगी, लेकिन तुम क्यों नहीं इस गरीब आवाम का फिक्र कर रहे हो? अपनी कुर्सियाँ, दौरे, ये सब कुछ हो रहा है, सारा करप्शन हो रहा है, लूट मार, करोड़ नहीं, लाख नहीं, अरब नहीं, खरब हो गया है।
कहाँ तक तुम कंट्रोल करोगे? तुम नहीं कर सकते, खुदा के बाद। ये तो आप बता रहे हैं, आपको लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ऐसी चलता रहेगा सब या तब्दीली आएगी? नहीं चलेगा, ये सब इसी तरीके से चलेगा और चलता रहेगा, वक्त गुजरता रहेगा, हम परेशानी के अंदर रहेंगे। हमारी दाल, आटा, चावल, लेना देना, बच्चों की तालीम, कपड़ा, सब कुछ महफूज हो गया है और हमारी वसअत से दूर हो चुका है। कितने बड़े पेट हैं लोगों के कि जो भरते नहीं हैं। ये हमेशा से खा रहे हैं पाकिस्तान को, 64 साल गुजर गए हैं, लेकिन ये करप्शन जो है ख़त्म नहीं हो रही। नहीं भरेंगे ना, ऐसा सिस्टम है ये लालच का, कुर्सी का, कि ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता और ये खुद इनके पास कोई इलाज नहीं है। और अब ऐसे ऐसे लोगों को बरसरे इख्तियार लाए हैं जिनके समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है। इस वक्त तो सबके दिमाग माऊ हो चुके हैं। आज पाकिस्तानी अवाम ने ये कहा है कि नीचे से लेके ऊपर तक हर शख्स करप्ट हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे ईमानदार लोग मौजूद हैं कि जो पाकिस्तानी निज़ाम को बेहतर कर सकते हैं। अगर मैं और आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा हो जाए तो उसका आगाज़ हमें अपने आप से करना होगा। ऐसा निज़ाम लेकर आना होगा कि जिसमें एहतसाब हो, कड़ी सज़ाएँ दी जाएँ और करप्शन करने वालों को निशाने इबरत बनाया जाए। आप भी अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है awaz@aaj.tv। रिजवान जाफ़र को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।